दोस्तों, आज की सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि किसी महिला को ऑनलाइन प्यार होता है, ऑफलाइन फरार हो जाती है और फरार कब हो जाती है ये पता नहीं चलता। यहाँ पर भी एक महिला की कहानी है जिसके 4 बच्चे होते हैं, पति होता है, ससुर होता है, सब रोते बिलखते रहते हैं और इसको कहते हैं कि घर चलो, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक प्रशासन की बात भी नहीं मानती। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के ज़रिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। दोस्तों नमस्कार, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश एटा ज़िला अलीगंज के पास एक थाना क्षेत्र गांव पड़ता है, झकरई वहां की है। यहाँ की रहने वाली एक महिला होती है मनीषा। यह दोस्तों, इसके 4 बच्चे होते हैं, पति भूप सिंह होते हैं और ससुर होते हैं। 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चे जो सुबह हो जाती है करीब 10 बजे के बाद से जो बच्चे मामा पुकारते रहते हैं और चारों तरफ माँ को ढूंढते हैं। जब माँ का कहीं पता नहीं चलता तो ये वहाँ पर बाबा, जो इनके महिला के ससुर होते हैं, मनीषा के ससुर, पास में काम करा करते हैं। बच्चे उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि बाबा, माँ बहुत देर से नहीं मिल रही, माँ कहाँ गई, उनको बुला लाओ, हम लोगों को भूख लगी है, खाना खाना है। तो बाबा सोचते हैं कि माँ इनकी कहीं आसपास गई होगी, अभी आ जाएगी। बोलते बेटा थोड़ी देर रुको, अभी माँ आएगी तो खाना देगी। लेकिन दोस्तों 3-4-5 घंटे बीत जाने के बाद, यहाँ तक 3 बज जाता है, जब नहीं माँ आती तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे भूप सिंह तक खबर पहुँचाते हैं, जो पास में ही कार्य किया करता है। और जब भूप सिंह आता है तो वो भी जो दोस्तों इधर उधर खोजता है, लेकिन नहीं मिलती। तो वह सोचता है कि हो सकता है कहीं किसी कार्य की वजह से मायका पास में वहाँ चली गई होगी। मायके फ़ोन करते हैं, वहाँ पर जो इनकी जानकारी देते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जब दोस्तों पता चलता है कि वहाँ पर भी मनीषा नहीं है, तब ये लोग घबराने लगते हैं। और घबराने के बाद चारों तरफ नाते रिश्तेदारी में फ़ोन करते हैं, लेकिन जब मनीषा नहीं मिलती दोस्तों, तो ये जो वहाँ का पास में थाना क्षेत्र होता है, उस थाने में जाते हैं और वहाँ पर इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। फिलहाल पुलिस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद दोस्तों वह इसको ढूंढने में लग जाती है। लेकिन इधर ढूंढती है, इधर इन लोगों को जो है ये लगता है कि किस तरीके वो जल्दी आ जाए। इस वजह से वहाँ के जो एसडीएम होते हैं उनके पास भी ये लोग, जो एसडीएम रमेश गुप्ता होते हैं, उनके पास भी ये लोग पहुँच जाते हैं और उनसे भी न्याय की गुहार लगाते हैं। इस वजह से पुलिस के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ जाता है। वह तत्काल पुलिस प्रयास करती है, तत्काल जो है मनीषा को खोज निकालती है। और जब मनीषा को खोज निकालती है तो जब मनीषा से पूछताछ होती है न्यायालय में, पुलिस न्यायालय में मनीषा को पेश करती है और इन लोगों को इत्तला दिया जाता है कि मनीषा आ गई। तो ये जो भूप सिंह होता है उसका पति और 3 बच्चे और ससुर, तीनों जो है सब लोग न्यायालय में पहुंचते हैं। न्यायालय में एसडीएम जब इन लोगों के सामने मनीषा के बयान लेते हैं तो मनीषा का बयान जो निकल कर आता है एक चौंकाने वाला बयान होता है। मनीषा का कहना होता है, शुरू से बताती है, जिसने मेरी शादी भूप सिंह से करवाई थी, उस समय हमको ये नहीं पता था कि ये दारू पीता है। जब शादी की डेट पास आई तो हमको पता चला कि ये दारू पीता है, लेकिन हमने सोचा कि शादी हो जाने दो, मना करने से मान जाएगा। लेकिन दोस्तों आज मेरी शादी हो गई है और ये घर पर दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद तरह बेतरह के लोगों को हमारे घर पर लाते हैं और घर पर लाने के बाद जब ये नशे में आ जाते हैं तो हमको दूसरे जो लोग रोते हैं उनसे ये हमको उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है। हमको शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर करते हैं, जो जैसा कि मैं ऐसा कार्य करना नहीं चाहती, लेकिन हमको मजबूर करते हैं। इस वजह से मैं इनको पसंद नहीं करती और मैं इनके घर में रहना नहीं चाहती। मजबूर थी, मेरे 4 बच्चे थे। लेकिन दोस्तों मैं एसडीएम जो न्यायालय यानी प्रशासन के भी बताती है कि मैं सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम चलाती हूँ। इंस्टाग्राम पर मेरी मुलाकात जो है बदायूं के रहने वाले एक मुकेश यादव नाम के व्यक्ति से हो गई है और वह दोस्ती में बदल गई है और दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल गई है। अब मैं भूप सिंह को छोड़कर मुकेश यादव के साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और हद दोस्तों जब हो जाती, चौंक जब लोग जाते हैं, जब इसका बयान आता है कि मैं इन 4 बच्चों को भी अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। एक बच्चा 2 वर्ष का नाम होता है जिसका नाम विपिन होता है, एक सचिन होता है 3 वर्ष का और एक प्रज्ञा नाम की इनकी 5 वर्ष की बेटी भी होती है और एक 4 साल का बच्चा शैलेश कुमार भी होता है। दोस्तों इन चारों बच्चों को भी वह नहीं ले जाना चाहती। इस पर प्रशासन काफ़ी विचार करता और उससे इस बात को कहता है कि आप किसी तरीके मतलब समझाता है कि घर छोड़कर ना जाओ, लेकिन वह इनकी प्रशासन की ना ही सुनती है, ना ही अपने ससुर और ना ही अपने पति। यहाँ तक कि बच्चे
रोते बिलखते रहते हैं, माँ माँ पुकारते। जब उनको लगता है कि माँ मेरे घर नहीं जाएगी, वो भी परेशान होते हैं, लेकिन इसके दिल में कहीं भी माँ की ममता नहीं जागती और ये बच्चों पर भी नहीं तरस खाती। यहाँ तक कि जो इनके ससुर बैठे रहते वो भी रोते बिलखते रहते हैं, हाथ जोड़कर बहू से कहते हैं कि बहू घर चलो, बच्चे अकेले रहेंगे, घर का सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। जब बच्चों के भी कहने से इसका दिल नहीं पसीजता, तो वहाँ पर बैठे काफ़ी लोग ये समझते हैं कि माँ की ममता की हत्या इस औरत ने कर दी है। इसके दिल में ज़रा भी दया का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है इन बच्चों के लिए जो रोते बिलख और जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों वह मुकेश यादव नाम के व्यक्ति के साथ चली जाती है। प्रशासन का ऐसा कहना होता है कि वयस्क होने के कारण इसको छोड़ा जा रहा है। प्रशासन का कहना होता है कि हालांकि मामले की जांच कानूनी और सामाजिक स्तर पर चल रही है, ताकि भविष्य में इन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना सा ही है, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है कि अगर किसी को ये कार्य करना हो तो पहले ही कर दे, क्यों किसी का दोस्तों घर बर्बाद हो। आज इन बच्चे के ऊपर से माँ का साया ख़त्म हो गया। 2 साल का बच्चा और ये जो 3 साल 4 साल 5 साल के चारों बच्चे हैं, ये बिन माँ के रह जाएंगे। कैसे कटेगी इनकी ज़िंदगी दोस्तों, ये वही समझ सकता है जिनके माँ बाप नहीं होते, क्योंकि माँ बाप का साया हमको ज़िंदगी के हर परिस्थिति में लड़ना सिखाता है दोस्तों। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार।